आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और अभी जो है बज चुके हैं 6। और आपको तो पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत अभी जो है 5:30 बजे से ही होती है, जो कि मैं आपको डेली व्लॉग में शेयर ही करती हूँ। तो यहाँ पर बेटा जग गया था, तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा, तो वो पानी मांग रहा था, तो मैंने उसको पानी पिलाया। हस्बैंड अपने लिए जो है सैलेड वगैरह काट कर रख लेते हैं, पहले ही काट देते हैं, उनके पास टाइम होता है, नहीं तो फिर जब वो रेडी हो जाते हैं उसके बाद काट देते हैं। तो ये सब जो छोटे मोटे काम होते हैं वो सब तो खुद ही कर देते हैं, तो इस वजह से जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट उनका मिल जाता है। और बस इधर मैं किचन में कर रही हूँ अपनी लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी, जैसे कि रोज़ करती ही हूँ, आपको पता है। और आज लंच में मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। एक मेरी व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि दीदी आप चावल नहीं खाते हो क्या? तो डियर, चावल तो हम खाते हैं लेकिन उतना नहीं खाते हैं जैसा होता है ना, किसी के घर पे डेली चावल बनता है दोपहर में या शाम को, जैसे भी हमारे यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। हमारे यहाँ पर कभी कभी चावल बनते हैं, जैसे 4-5 दिन में एक बार चावल बन गए, क्योंकि हम ना उधर के हैं, पश्चिमी यूपी के, जो इधर मेरठ मुजफ्फरनगर जो एरिया होता है ना, वो उस वाले के हैं हम। तो उस साइड में क्या होता है ना, चावल उतना नहीं खाया जाता है, तो हम सब ना रोटी खाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक दिन हम अगर चावल खा लेंगे तो फिर जो है 2 से 4 दिन बाद ही हमारे घर में चावल बनेंगे, अदरवाइज़ नहीं बनते हैं। तो चावल तो हम खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, डेली एक टाइम हमारे घर पर चावल नहीं बनता है, हमेशा रोटियाँ बनेगी, सब्जी रोटी, इस तरीके से। आपको तो पता ही है कि मैं एक यूपी पीसेस आर ओ स्टूडेंट हूँ, और इसी वजह से जो है मुझे अपने टाइम को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होता है। हर काम को मैनेज करके ही चलना पड़ता है, तभी मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर हर हाउसवाइफ अपने टाइम को मैनेज करके चले तो शायद अपने लिए जो है टाइम निकाल सकती है पढ़ने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये भी आते हैं कि दीदी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, टाइम को कैसे मैनेज करें। और ख़ासकर ये वाला कमेंट्स तो बहुत बार आ चुका है कि बच्चों के साथ पढ़ाई का टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। तो सबसे पहले तो डियर मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं। अगर आपके ज़्यादा ही बच्चे छोटे हैं तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा प्रॉब्लम होगी टाइम जो है अपने लिए निकालने में। लेकिन अगर आपके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो आप अपने ऊपर जो है ज़्यादा प्रेशर मत डालिए कि आपको जो है अभी अपनी स्टडी करनी है। और इससे क्या होता है ना कि आप बच्चे को भी जो है अच्छे से टाइम नहीं दे पाते। अगर बच्चा आपका ज़्यादा ही छोटा है, साल का या 2 साल का, तो वो ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम को हमें बच्चों को डिवोट करना होता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। उन्हें उन्हें कुछ ऐसी स्किल सिखानी होती है जो कि उन्हें एक माँ ही सिखा सकती है। तो इसलिए अगर आप इस कंडीशन में हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप पहले अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने बच्चे को रखिए, और फिर उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी करिए। इस टाइम पर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपका ज़्यादा ही मन है कि आप चाहती हैं कि मेरा जो है ये रूटीन बना रहे पढ़ाई का, नहीं तो एक गैप आ जाएगा जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर पाऊँगी, तो आप कुछ जो है रीडिंग की हैबिट जो है अपने अंदर डाल सकती हैं। जैसे कि कोई भी आप नोवेल वगैरह या कोई भी अच्छी सी बुक आप पढ़ते रहिए, या थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिला तो जो भी आपको अच्छा लगता हो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। लेकिन ऐसे प्रेशर मत डालिए अपने ऊपर कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता और मुझे पढ़ना भी है, उधर बच्चा छोटा है। तो उससे क्या होगा ना, आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सा हो जाएगा और उससे आप बच्चों पर ही उसको निकालोगे। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है, क्योंकि हम दोनों काम एक साथ करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी देख सकें, हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो है स्टडी भी ना छूटे। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अनबैलेंस हो जाती है, और चीज़ों को बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने बच्चे को रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सारा काम करने के बाद अभी मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठी थी, लेकिन मैंने अपनी बुक्स वगैरह जो है निकाल ली थी। और जो आपको इतनी सारी बुक्स ये दिख रही थी, ये मेरी बेटी ने जो है फैलाई हुई थी, क्योंकि इनका हॉलीडे होमवर्क मिला है, तो उसमें जो है प्रोजेक्ट वर्क है और उसमें पिक्चर पेस्ट करनी होती है। तो जो पिछले साल की पुरानी बुकें थी तो उनमें से जो है पिक्चर हम देख रहे थे, जो लगने वाली थी वे लगा दी कट करके, बाकी को जो है प्रिंट निकलवा लेंगे। इस तरीके से जो है चार्ट वगैरह मंगा कर ये अपना फिर करते रहेंगे। और हॉलीडे होमवर्क भी आजकल ऐसा आता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कैसे क्या करना होता है, तो वो समझाना मुझे ही पड़ता है। तो आज जो है सबसे पहले मैंने अपनी स्टडी करने से पहले बेटी को अच्छे से समझा दिया, क्योंकि बेटे का तो अभी ऐसा होमवर्क आता है सिंपल सा, वो तो आसानी से हो जाता है। लेकिन बेटी का जो होता है थोड़ा सा घुमा फिरा कर होता है, और ये 6 क्लास में आ गई है, तो
इनके हर क्लास के लिए, मतलब हर क्लास के नहीं बोलूँगी, हर सब्जेक्ट के लिए थीम जो रखी थी हॉलीडे होमवर्क की वो थी केरला। तो केरल के बारे में ही सब कुछ जो है टोटल घुमा फिरा के, चाहे वो मैथ हो, एसएसटी हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, हर जगह केरला के बारे में ही उन्होंने पूछा है। तो उसी को लेकर जो है काफ़ी सारे कन्फ्यूजन डाउट्स थे मेरी बेटी को, तो वही जो है मैंने सब उसके क्लियर किए और मैंने ही उसको बताया। कुछ गूगल कर लेती हूँ, अगर मुझे समझ नहीं आता तो गूगल करके भी पता चल जाता है। मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी स्टडी के लिए अपने बच्चों को इग्नोर कर दूँ। आज जैसे कि मुझे इनका हॉलीडे होमवर्क बताना था, हालांकि मैं कई बार पहले भी करा चुकी हूँ, लेकिन हॉलीडे होमवर्क है तो छुट्टियाँ हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा सा करते हैं, डेली इतना नहीं कि 2 से ढाई घंटा पढ़ रहे हैं आराम से बैठ के, कभी एक प्रोजेक्ट कर लिया, कभी इस तरीके से चलता है। और अब बात करते हैं बच्चों के साथ टाइम मैनेज की। तो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। शायद आपको कुछ ट्रिक या कुछ थोड़ा सा उसमें से सजेशन जो है काम आ जाए। मैं किस तरीके से करती हूँ, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबका अपना जो है एक अलग तरीका होता है काम करने का, लेकिन फिर भी है कि कुछ हमारे काम भी आ जाए, ऐसी हैबिट्स वगैरह होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे हॉलीडे अब बच्चों के चल रहे हैं, तो ये तो नहीं कि बच्चों को बिल्कुल एकदम जल्दी जगा दूँ, लेकिन हाँ 7 बजे तक मैं बच्चों को जगा देती हूँ। 7 बजे तक बच्चे जो है जग जाते हैं, कभी कभार होता है कि 7:30 बज जाते हैं, लेकिन मैं उनको जल्दी ही जगा देती हूँ कि जल्दी उठ जाए। उसके बाद जब जैसे ही हस्बैंड जाते हैं तब तक वो बाहर खेल लेते हैं अपना। सुबह सुबह एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है, थोड़ा सा फ्रेश ताज़ी हवा होती है, तो बच्चे जो है खुली हवा में थोड़ा सा घूम लेते हैं। फिर तो इतना तेज़ धूप हो जाती है कि बच्चे बाहर नहीं जा पाते। और उसके बाद क्या होता है, हस्बैंड के ऑफिस जाते हैं, हस्बैंड 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तुरंत ही बच्चों को बोल देती हूँ कि अपना ब्रश करें और नहा ले। बेटे को मुझे नहलाना पड़ता है, लेकिन बेटी तो खुद ही जो है नहा लेती है। उसके बाद बस मेरे काम शुरू हो जाते हैं और बच्चों को जो है तब तक मैं पढ़ाने के लिए बैठा देती हूँ। कुछ भी अपना, चाहे वो एक्टिविटी करे, चाहे अपना कोई भी स्कूल का वर्क करे, तो उसमें वो लग जाते हैं। तब तक मैं उनकी तरफ से माइंड फ्री हो जाती हूँ और फिर जो है मैं अपने कामों को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। और एक सबसे बड़ा जो हमारा टाइम न मिलने का कारण होता है, वो आपको पता ही है कि फ़ोन का एडिक्शन होता है। जब तक हम फ़ोन के एडिक्शन से नहीं बचेंगे तब तक अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं फ़ोन में अपना टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। बस मुझे यही रहता है कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ और फिर पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ। और जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ। बच्चे भी साथ ही बैठ जाते हैं। बेटी तो अपना होमवर्क करती रहती है, उसको मैं बता देती हूँ अपने साथ ही। पहले मैं उनको बता देती हूँ कि कैसे क्या करना है, उसके बाद में फिर अपना स्टडी करती हूँ। बेटा थोड़ा नटखट है, वो खेलता रहता है, लेकिन ये सब तो चलता रहता है। तो मेरा तो कुछ इसी तरीके से जो है टाइम मैनेज होता है। और थोड़ा सा जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि मोम स्टडी करती है, तो बच्चों को भी समझ आने लगता है कि हाँ मोम स्टडी करी है, तो उनको जो है थोड़ा सा कम डिस्टर्बेंस जो है डिस्टर्ब किया जाए, सॉरी। और इसी तरीके से जो है मेरे बच्चे इस हैबिट को अब जो है मतलब कि उनके अंदर आ चुकी है। वो जान चुके हैं कि मम्मा जो है पढ़ाई करती है, तो आपको उन्हें जो है डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बच्चा देखता है वही सीखता है। और थोड़ा सा आपको भी जो है बच्चे को, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो उनको अपने काम खुद करने होंगे, जिससे कि वे सेल्फ डिपेंड हो सके। ये नहीं कि बच्चा, मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं कि काफ़ी बड़े हो जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए वो मतलब कि चिड़चिड़े से रहते हैं, रोते रहते हैं, और नहीं मम्मा करके देगी, ये सब चीज़ें उनके अंदर होती है। तो मेरे बच्चों के अंदर ऐसी वाली हैबिट्स नहीं है, ना ही मैंने उनको ऐसी हैबिट्स जो है उनके अंदर डाली है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन थोड़ा सा ना बच्चा हो जाता है, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ अच्छी आदतें सिखाएंगे तो वो सीखते भी है, ऐसा नहीं है। तो इसी तरीके से कुछ मेरा टाइम मैनेज होता है बच्चों के साथ।